अब 3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बर्न इन 8 ग्राम। चलो पहले अपन इसका कार्बन डाइऑक्साइड का ये देखते हैं रेशियो क्या आता है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो इसका रेडियस फॉर्म 3/8 बराबर। 4 3 जा, अरे 4 4 जा, तो 3/4 का यहाँ नहीं बट CO2 है ना, ये होगा 32, 4 से करेंगे तो 8 होगा, समझा। तो अगर तू 3 ग्राम ऑक्सीजन लेता है तो तेरे को 3 ग्राम कार्बन लेता है तो 8 ग्राम का ऑक्सीजन लगेगा, बराबर। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे पास 3 ग्राम का कार्बन है और 50 ग्राम का ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन तो होगा, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है जब मतलब कार्बन यहाँ से है ऑक्सीजन यहाँ से है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, बट ऑक्सीजन ज्यादा प्रपोर्शन है। अरे हाँ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, बट यहाँ पे फंडा क्या है कि 50 ग्राम से ऑक्सीजन और 3 ग्राम कार्बन है। चलो कार्बन आया, ऑक्सीजन के एटम्स ले रहा है, कंपाउंड बना रहा है, ले रहा है कंपाउंड बना रहा है, बट वो कितना ग्राम ऑक्सीजन ले पाएगा? 8 ग्राम ही लेगा वो, क्योंकि उसके बाद यहाँ से कोई कार्बन डाइऑक्साइड आ ही नहीं रहा है। समझ में आ रही है? पक्का? देख यहाँ से कार्बन आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ओके। मतलब मैं समझो एक ब्लोअर है, ब्लोअर पता चलता ना हवा जिससे आती है, यहाँ से मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहा हूँ, यहाँ से ऑक्सीजन गैस छोड़ रहा हूँ, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, ऑक्सीजन छोड़ रहा हूँ, दोनों यहाँ पे आ रहे, मीट हो रहे, रिएक्ट हो रहे। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया, इस ब्लोअर में से कार्बन डाइऑक्साइड आ ही नहीं रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, तो जितना आ रहा है उतना कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ले लेगा, बाकी का बच्चा नहीं तो वो वेस्ट चला जाएगा, बराबर। मेरे पास 50 ग्राम्स है तो 42 ग्राम्स वेस्ट होगा, बराबर। अब यहाँ पे कौन सा आगे क्या बोले वो लोग ने, तो विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन विल गवर्न यूर आंसर? स्पेसिफिक प्रोपोर्शन वाला, बराबर बराबर क्या नहीं महक? तो फिर 3 ग्राम of carbon combines with 8 gram of oxygen to give 11 gram carbon dioxide. Thus, by law of definite proportion, when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen, only 8 gram of oxygen will be used and produce 11 gram of carbon dioxide. The remaining 42 gram of oxygen will remain unreacted. Law of constant proportion is governed. समझ में आया? वाटर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है? एग्जांपल्स दो। पता है तुम्हें पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है? एक दो एग्जांपल दे। बोलना क्या? तो क्या हुआ? नहीं नहीं, पर वो भी थोड़ी ना पॉलीएटॉमिक। हाँ उसके ऊपर चार्ज तो डेवलप होने दे। हाँ हाँ 2 मिनट। जब तक एटम्स के ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होगा तब तक उसे इतने सारे पेपर्स है। राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूलास। केमिकल फॉर्मूलास तुम लोग लिख सकते हो अभी। Mg और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, MgCl2, क्योंकि Mg और Cl, Mg का 2 होता है तो Cl2। और एक बात याद रखो, पॉलीएटॉमिक आयन रहा और नहीं पॉलीएटॉमिक आयन रहा और 1 के अलावा कोई नंबर रहेगा तो उसे ब्रैकेट में लिखना होता है, याद रखना ये बात।
गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट, कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अभी क्विक लैम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है। अब क्विक लैम ये जो है एक कॉमन नेम है, अपने को साइंटिफिक नेम दिया रहेगा तो ही तू कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है बता सकती है। अब क्विक लैम तेरे को पता ही नहीं केमिकल नेम क्या है, तो केमिकल नेम भी पता होना चाहिए। अभी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसमें पता है कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, समझ में आ रहा है ना। अभी बेकिंग पाउडर, अभी ये बेकिंग पाउडर मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 है ना, चेक कर रहे हाँ, इधर लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाँ तो वही ना, सोडियम बाइकार्बोनेट ना, NaHCO3, वही तो मैंने बोला था। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास तुम लोग कर सकते हो। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो 1 मोल, पहले नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या है, नाइट्रोजन का 14 है, 14 नहीं 23 होगा ना, 14 है कंफर्म देख क्या बोल रहा था कंफर्म ना, ठीक है। तो अभी नाइट्रोजन का ये कितना है, 14 है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो अपने को यहाँ पे U है, U के जगह पे G डाल दो, तो 14G। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14G। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 4 मोल्स चाहिए अपने को। अभी ये 27 उसका एटॉमिक मास है, तो 100 तो 27 इंटू 4, फिर 10 मोल्स चाहिए, तो फाइंड करने का इंटू 10। मॉलिक्यूलर मास कितना है Na2SO3 का, मॉलिक्यूलर मास कितना है Na2SO3 का, 126। फिर इंटू 10 किया होगा ना, 1260 ना। अभी कन्वर्ट इंटू मोल, तुम्हें क्या दिया है, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब मोल के 2 फॉर्मूलाज है, और यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है, ग्राम्स दिया है, मतलब वेट दिया हुआ है। तो अपने को वेट दिया हो तो डिवाइड किससे करते हैं, मोलर मास से, बराबर। तो ये 8 सब नंबर 8 भी कर सकते हो। अभी व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अभी अपने को मास फाइंड करना है, तो अपना फॉर्मूला है N इज इक्वल टू स्मॉल n कैपिटल M। ये है मोलर मास, ये है गिवन मास, और ये नंबर ऑफ मोल्स। तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मोलर मास अपने को फाइंड करना है, ओके। हाँ, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, सिंपल। या मैं फास्ट तो नहीं जा रहा ना, समझ में आ रहा है ना। ये वीडियो देखना वापस जाके। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो 10th फिर भी खैर इजी है, 11th है ना एकदम ट्रिकी है। तुम तुम्हारे किसी भी फ्रेंड्स को पूछो, बहुत रेयर किसी को आएगा ये सब। हाँ, इजीली लगता है। एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है उसमें, समझ में नहीं आता किसी को वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले मूल का क्या, उसके बाद सब डिवीजन भी करना पड़ेगा। डिविडेंड, डिवाइड मतलब वही ना, अपॉन। हाँ ठीक है, सर आप बोलो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। अब अपने को S8 में कितने पार्टिकल से ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये आप प्लीज आंसर, कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट होगा। हाँ, सोडियम क्यों, सल्फर के एटम्स, और एल्यूमिनियम क्यों, क्या क्या 3, अब पूछ रहे क्या, मेरा क्वेश्चन क्या है, एस मतलब क्या है, एस का सिंबल क्या है? नहीं ये लोग ने वर्ड क्या यूज किया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 सल्फर। बट यहाँ पे वो लोगों ने मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया है ना। हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन ऐसे लिखते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हाँ, अरे चुप ना सको पूछने। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल वर्ड लिखा है क्योंकि S8 है, मतलब सल्फर के 8 एटम्स है। ये मेरे को आंसर चाहिए। प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, 16 ग्राम सल्फर में इसके कितने पार्टिकल्स है वो हमें फाइंड करना है। तो अपने को ये वाला फॉर्मूला पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अपने को गिवन मास है 16,
मॉलिक्यूलर मास सल्फर का कितना है भाई? मॉलिक्यूलर मास कितना है? इसका सल्फर का ना हाँ 32 हाँ 32 32, तो 32 इंटू 8 256 बराबर। तो ये 256 इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 256। 16 are 256 द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ फिर पॉइंट, हाँ पॉइंट अगर हटा दो, 3.76 हाँ जो भी है, पॉइंट्स ना आते इतना बड़ा बड़ा है। हाँ तो कैलकुलेशन करो तुम लोग, समझा ना? Easy लो। और 10 जीरो का तो पता तो ये चल ऐसे ही छोड़ जाएगा। सकते हैं? बस सिर्फ स्टार्टिंग का नंबर नहीं, आने नहीं, का। जब उधर कंपैरिजन था ना तो देख के पता चलता है कि यहाँ पे पार्टिकल्स कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा ना कि कितने एटम्स चाहिए या कितने मॉलिक्यूल्स। अब 11th वाला कॉन्सेप्ट So ये Question- वीडियो बंद कर हाँ, दो दूसरा।